पिताजी मर जाते हैं तो ब्लॉक में कभी स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जब ही बनेगा तो क्या बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। तो वहाँ पर स्वर्गीय की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। कितनों ग्रंथ भिड़ा दीजिएगा तो स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जब ही बनेगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र। यहाँ लोग उसी चीज़ को मानते थे, पेड़ पौधा हवा पानी को। अब वो ऐसे कहा कि भगवान ऊपर रहता है तो लोग चक्कर में पड़ गए। लेकिन हवा ये सब मिला के जो भगवान कहा गया, सब तो पृथ्वी पर रहता है, ऊपर तो रहता नहीं है। इसलिए भगवान ऊपर कहीं रहता नहीं है। इसको मिला करके बनाया गया था। आज गया जिला के गांधी मैदान में हूं और यहां पर अर्जक संघ के द्वारा बैठक रखा गया है, जिसमें स्वर्गीय वीरेंद्र अर्जक यहां पर मौजूद हैं। आज का जो बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज का बैठक में सभी जिला कमेटी के लोग आए थे, सदस्य 11वां सदस्य थे और जिलाध्यक्ष प्रहलाद राय जी हैं। और कार्यकर्ताओं का अंधविश्वास, रूढ़िवाद, भागवाद, पुनर्जन्म से हट करके मानववादी समता मूलक समाज का स्थापना करने के लिए हमारा जिला अध्यक्ष प्रहलाद राय जी ने कहा। साथ में हमारे प्रोफेसर कृष्णा बाबू गया कॉलेज के सेवानिवृत्त ज्योग्राफी विभाग के थे, वो भी उन्होंने वक्तव्य दिया। और सब शालीनता से कार्यकर्ता का क्लास लिया गया और ये भी कहा गया कि अर्जक संघ का सदस्य क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, बनाया जाए। और जब तक भारत में मानववादी समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी तब तक भारत में छुआछूत, नीच ऊंच, खान पियन, उठन बैठन, बोल चाल, रहन सहन में भी समता रहेगा। इसलिए समता मूलक समाज बनना चाहिए भारत को। यही आपके नाम के आगे स्वर्गीय लगा हुआ है, स्वर्गीय जिंदगी में स्वर्ग लगा दिए। इसलिए मैं स्वर्गीय लगाया हूँ कि जब हम लोग के बाप दादा ये सब मरते हैं, वहाँ भेजने वाला जो ठेकेदार होता है, जो टेंडर लेता है और जो वैज्ञानिक ढंग से चांद पर गया है, तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके गया था। लेकिन जब हम लोग के बाप दादा मरते हैं, स्वर्ग भेजने का जो टेंडर लेता है, तो मैं पूछा उससे कि जो दादा परदादा लकड़दादा छरदादा से आज तक भेज रहा है, तो एक आध गो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर हुआ भेजा है कि नहीं? तो कहा कि नहीं भेजे। तो हमारे बाप दादा सांस कहाँ लेगा? इसलिए सब हवा पानी यहीं मिलता है। और इसलिए यहाँ भारतीय संविधान के अनुसार सभी का अधिकार भी है। और इसलिए मैं यहाँ स्वर्गीय रखा हूँ कि इससे भी कोई बेहतर कहीं जगह मरने के बाद ना स्वर्ग लगता है सर? ना, तो मैं जिंदे में ये सब को पर विचार करते हुए मैंने ना कहा कि वहाँ कुछ ऑक्सीजन मिलेगा नहीं जो जहाँ भेजने वाला कहता है। यहाँ सारा चीज़ मिलता है। अब भारत के संविधान के अनुसार यहाँ अधिकार भी मिलता है। इसलिए धरती से स्वर्ग कहीं हो ही नहीं सकता है। इसलिए नाम के पहले मैंने स्वर्गीय रखा। दूसरी बात है कि किन्हीं को पिताजी मर जाते हैं, अगर ब्लॉक में जाएंगे उनके नाम से पैसा है तो ब्लॉक में आपका कभी स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जब ही बनेगा तो क्या बनेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। तो वहाँ पर स्वर्गीय की जरूरत नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाई जाती है और ब्लॉक बना के देती भी है। लेकिन स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। कितनों ग्रंथ भिड़ा दीजिएगा तो स्वर्गीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। जब ही बनेगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र। आपके अनुसार लगता है कि इस धरती पर भगवान नहीं है क्या? भगवान जो है से जो सरवन संस्कृति थी उस जमाने में प्रकृति को एक अक्षर जोड़ करके और लोगों ने नाम धारा था। भू से भूमि होता है और ग से गगन माने आकाश होता है और न से नीर होता है और बा से होता है वायु, जो जिसमें ऑक्सीजन रहता है। इसी को प्रकृति को कहा था। लेकिन जब आज विदेशी आया ब्राह्मणों ने, तो यहाँ लोग उसी चीज़ को मानते थे, पेड़ पौधा हवा पानी को। और वो ऐसे कहा कि भगवान ऊपर रहता है तो लोग चक्कर में पड़ गए। लेकिन हवा ये सब मिला के जो भगवान कहा गया, सब तो पृथ्वी पर रहता है, ऊपर तो रहता नहीं है। इसलिए भगवान ऊपर कहीं रहता नहीं है। इसको मिला करके बनाया गया था। भगवान अलौकिक है, सब दिखता नहीं है। हाँ, अलौकिक है, मैंने प्रचार वाला है ऊपर वाला। अभी तो सामने देख रहे हैं से है ये है, पृथ्वी भी है, ये है, पेड़ है, ये है, ऑक्सीजन है, ये है।
पानी है ये, जहाँ पानी नहीं है तहाँ आदमी रहना मुश्किल हो जाता है। राम कृष्ण ये सब जो है भगवान नहीं है? ना, ये सब भगवान नहीं है, ये सब जो है कि काल्पनिक ये पात्र बनाया गया है भगवान वो इसी को झांकने के लिए, प्राकृतिक चीज़ को, और है नहीं। अब वो धरती के अंदर में पानी को दिखा देते हैं वो एक नारियल लेकर के, तो वो सही नहीं है क्या आपके हिसाब से? ठीक है, जो धरती के पानी देखते हैं खारा या मीठा या जैसा या कितना फीट, अगर वही ढोंगी को कहा जाए पंडित जी को कि तुम्हारा दिमाग के टेस्ट हम ले रहे हैं, तू तो पानी के टेस्ट लेने आया था, उनको अगर सूजी के हलवा दिया जाए और बिना चीनी मीठा को दिया जाए और उसको तरे, अगर थोड़ा सा चीनी रख देते हैं, ऊपर से हलवा रख दें, ऊपर से चम्मच, ऊपर से खाते हैं वही ढोंगी जी जो पानी बताने वाले हैं, तो कहते हैं कि मीठा बाहर हलवा फीका लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि ये तो चीनी दिया हुआ है जी, लेकिन वो कहें कि नहीं मीठा नहीं लग रहा है, तो उनको चम्मच से ले कर के 2-3 इंच हलवा के तरह जो चीनी था उसको उलट करके दिखाए, तो कहें कि अरे ये तरे न था, हम कही था पानी 75-100 फीट तोरा तरे कैसे लोग है, 6 इंच के तरे हलवा के चीनी कहने लोग रहा था भाई, तब पखंडवाद दूर कर देता है। क्या समाज में आप लोग संदेश देना चाहते हैं कि भगवान भाग गए, भगवान कुछ है ही नहीं है? भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने लूटा है। मैंने हम लोग नारा देते हैं कि भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने पखंडियों ने लूटा है। छोड़ा नीम पीपर के पुजाई और न तो देश रसातल में जाई, ये अर्जक संघ का नारा है और अर्जक संघ बराबर नारा लगाते रहता है। अर्जक संघ तो भगवानों के नहीं मानते हैं, अंधविश्वास। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि सब अंधविश्वास को दूर हट करके मानव इंसान को कीमत दिलाना चाहते हैं। जो ब्राह्मणवाद के अनुसार, भगवान के अनुसार जो कहता है कि भगवान ने जाति बनाया है, लेकिन अर्जक संघ कहता है कि जाति नहीं बनाया है, प्राकृतिक ने एक पदार्थ से निर्मित मानव बनाया है जिसमें छुआछूत नीचूच नहीं है। बराबर करना चाहता है मानव में, और इंसान को दर्जा देना चाहता है। संविधान को मानते हैं कि आप रामायण को मानते हैं? न, हम तो संविधान को मानते हैं। ये रामायण के क्यों नहीं? रामायण जो है, रामायण जब झूठा कल्पित कपोल महाकाव्य है, वो 2 काव्य है, झूठा ग्रंथ लिखा है। मैंने किताब भी लिखने जा रहा हूँ कि पुष्प मित्र सुंघी राम है उसका, इसलिए कि पखंडियों ने लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। प्रगट माने होता है कि जो ड्रामा खेलते हैं मैंने आ गया, तो वही पुष्प मित्र सुन कर प्रगट किया है कि यही राम है। उस दिन से प्रचार हो गया है, जबकि वो भी था जम्बूद्वीप से आया हुआ यहाँ शासन करने। अच्छा, ये रामायण में सबसे पहले एक बात लिखा हुआ है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो राम करेंगे वही होगा, इसका अर्थ खुआ पखंडियों ने लिखा। लेकिन अगर हमको या आपको किसी को बाजार में 2 थापड़ मार देगा और राम के मंदिर में ले जाएंगे FIR करके, FIR करने के लिए तो लेगा कौन? लेगा, थाना लेगा। तो कैसे हम समझे कि जैसे ही रखेंगे वैसे ही हम रहें? अगर उड़ा देंगे तो FIR नहीं होगा। उनका PA आपको ये है हनुमान जी, हनुमान जगह FIR लेंगे तो लेबे नहीं करेगा। तो संविधान तगड़ा है कि आपका ग्रंथ है और गीता पुराण तगड़ा है, संविधान तगड़ा है। तो हमारा भी अनुसार से संविधान है। भारतीय संविधान के 19 आर्टिकल में आपका मानव का सभी चीज़ का अधिकार मिला है, जिसमें लिखा है कि मानव भारत के नागरिकों का, या जो भी हो भारत के नागरिक, उनको व्यक्ति का भी व्यक्त करने का अधिकार है। और अगर इसका में कोई छेड़छाड़ किया तो आपका भारतीय संविधान के 31 आर्टिकल में दिया है निदान के लिए भी। इसलिए कभी अर्जक संघ वाले लोग या जो भी मानववादी लोग हैं कभी हारते नहीं है, इसलिए कि सही बात बोलते हैं। एक बार हमारा पर भी केस हुआ था, मैंने लिखा था कि ब्राह्मण से बड़ा डोम है, डोम से बड़ा है कुम्हार, कच्ची से पक्की करे सबके जनक चमार। तो हम पर FIR हुआ था, इसका जब विश्लेषण किए तो हमको पर से केस हट गया। इसलिए अर्जक संघ जो भी मानववादी हैं सही बात बोलते हैं, और उसका निदान है 31 आर्टिकल में। एक बार नाम बता दीजिए ना अपना। मेरा नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक है और मैं सिरघाटी के रहने वाला हूँ।
तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।